लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। पूरे सेट के सामने मेरी नाक कटा दी तुम दोनों ने। यहाँ से जाने के लिए क्या चाहिए तुम दोनों को? चिंता मत करो बेशा, मैं राधिका को लेके यहाँ से जा रहा हूँ। बस तुम इन पेपर्स पर साइन कर लो। ये क्या है? तलाक के कागजात, तलाक के कागजात, तलाक के कागजात। विशाखा मेरी बात सुनने की कोशिश। राधिका तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो जब मुझे इस शादी से कुछ लेना देना नहीं है? और वैसे भी ये शादी तो मैंने कभी। विशाखा जिस घाट पर तुमने मुझे वादा दिया था मैं उसी घाट पर तुम्हारा आज इंतजार करूंगा। मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा। मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। एक बार फिर से कहो। मैं तुम्हें बता नहीं सकता राधिका कि मैंने तुम्हारी हाँ के लिए कितना इंतजार किया। कहो ना एक बार फिर से। मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राधिका काश काश ये पल यहीं रुक जाए। मैं इस पल को पूरी तरह जी लेना चाहता हूँ। मुझे जीने की वजह मिल गई है। जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया है राधिका। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं तुम्हारी हाँ 2 बार सुनने के बावजूद मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिल रही। मेरा मन मानने के लिए तैयार ही नहीं है राधिका। बस मन कर रहा है कि तुम्हारी हाँ सुनता ही जाऊं राधिका। क्या हुआ राधिका? तुम तो हाँ कहकर बस चुप ही हो गई। कुछ बोलो ना। मेरी ओर देखो। चाहे जो मांग लो सब तुम्हारा है। चाहे जो मांग लो सब तुम्हारा है। हम दिल दे चुके
सनम, तेरे हो गए हैं हम। तेरी कसम, तेरी कसम। अरे राधिका सुनो। थैंक्स राधिका, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी थी। थैंक्स। अरे देव आ गया क्या? अरे आप लोग भी ना बेसब्रे हैं एक नंबर के। देव भैया राधिका जी को मनाने गए हैं। कोई भी भली लड़की झट से हाँ थोड़ी कह देगी। क्यों नहीं? देख रही है ना माँ जी, हमारे बिरजू कितने समझदार हो गए, कितनी समझदारी की बातें करने लगे। अरे पगले, हम यहाँ इस टेंशन में बैठे हैं कि वहाँ राधिका ने हाँ की होगी या नहीं, और ये है कि राधिका ने जरूर हाँ कह दी होगी। बहू, मैं तो कहती हूँ कि तुम शादी की तैयारियां शुरू कर दो। दादी माँ, उससे पहले एक काम और करना है। कौन सा काम? देव जिन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवा के लाया है, उन्हें कोर्ट में फाइल करना है। मैंने लॉयर से बात कर ली है। उसने मुझसे कहा है कि दोनों तरफ के लोगों ने अगर पेपर्स पर साइन कर दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जब तक कि अरे देव भैया आ गए। देव, क्या हुआ? राधिका ने क्या कहा? बोल ना देव, क्या कहा राधिका ने? उसने हाँ कर दी ना? अरे देवर जी, बता भी दीजिए ना, हमें भी तो पता चले ढोलक असली है कि नहीं। देव बताना। दादी माँ, वो राधिका ने शादी के लिए हाँ कर दी है। ठाकुर जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब इस घर में खुशियाँ फिर से वापस आ जाएंगी माँ जी। बिल्कुल। देख लेना ताई जी, इस साल इतनी बन्ना बन्नी गाएंगे जितनी पिछली बार भी नहीं गाई थी। वैशाली, अब इस शादी में बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए। मैं अभी शास्त्री जी को फोन करती हूँ। शास्त्री जी, बधाई हो। बधाई? अरे राधिका ने शादी के लिए हाँ कह दी, आपको नहीं बताया? माँ जी, राधिका से अभी मेरी बात नहीं हो पाई। वास्तव में वो घर पर नहीं है। संभवतः दामाद बाबू को अपना निर्णय बताने के पश्चात वो कान्हा के सामने शीश झुकाने गई हो। उसके कान्हा ही तो हैं जिन्होंने हमें इतनी खुशियां दी हैं। शास्त्री जी, अब इस शादी में हम ज्यादा देर नहीं करना चाहते हैं। कल गणेश पूजा के लिए जब आएंगे ना, तो हम बहू की गोद भराई कर देंगे। भाई, शुभ कार्य में देर नहीं होनी चाहिए। जैसा आप उचित समझे माँ जी। राधिका आपकी बहू है। जो भी रीति संस्कार आप करना चाहें कर सकती हैं माँ जी। वैसे कल पूजा का मुहूर्त कितने बजे है? कल प्रातः 10 बजे का। ठीक है, हम सब समय पर पहुंच जाएंगे। राधे राधे। राधे राधे।
सुना देवकी जी आपने, राधिका ने अपनी स्वीकृति दे दी है। वो तो मैं आपका चेहरा देखकर ही समझ गई थी जी। अब राधिका मान गई है तो हमें भी अपनी तैयारियां जल्दी ही शुरू कर देनी चाहिए जी। पुरोहित परिवार भी इस विषय में बिल्कुल ही विलंब नहीं करना चाहता। गोद भराई के लिए वो तो आओ आओ महारानी, पधारो पधारो। दिखाई अपना तिरिया चरित्र, बोल आई हाँ दामाद बाबू को। मना करने का नाटक काहे कर रही थी? काहे कर रही थी नाटक? पहले तो मनवा लड्डू फूट रहे थे ना, है कि नहीं? अम्मा, आनंद का अवसर है। इस अवसर पर तो 2 शब्द प्रेम के बोलिए। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ राधिका। बस तेरी खुशियों को किसी की नजर न लगे। बेटी, तुझे ज्ञात नहीं है कि तूने अपनी स्वीकृति देकर हमारा कितना मान बढ़ाया है। पुरोहित परिवार के सामने हमें लज्जित होने से बचा लिया। लज्जित? लज्जित तो कब होना पड़ेगा लल्ला। इतना बड़ा घोर अनर्थ जो कर रहा हो है, हम काहे बोल रही हैं? हमरा बोलना तो चिकने घड़े पर पानी डालन जैसा है। जाओ बिटिया जाओ, जम के खुशी मनाओ। जा घी के दिए जला, और उन्हीं घी के दिए से घर में आग भी लगा देवी ना, तो भी मोर लल्ला बहुरिया तो को कुछ ना कहेंगे। पहले हम सबको डस ले, फिर जाके पुरोहित परिवार वालों को डसना। सब सीखी है ना तू, तो कोई आवत है, यही किया है तूने। अम्मा, हम कहाँ कुछ कह रही हैं लल्ला। ठाकुर जी मुख उठाए लो। सब घोर अनर्थ देखने से पहले मुझे आंखें नहीं फोड़ दो ठाकुर जी। जी बेटा बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ माँ? अरे देखना, हम लोग जयंती लाल के भरोसे बैठे थे कि वो दुकान से साड़ियां भेजेंगे, और पता चला है कि जयंती लाल और उनका परिवार कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चला गया। अब बताओ, चढ़ावे में राधिका को देने के लिए कोई नई साड़ी है ही नहीं। नए कपड़े को लेकर का परेशान होना, पति तो पुराना ही मिल रहा है ना। वैशाली, तुम चिंता मत करो, ये रही साड़ी। अरे वाह, तो बहुत सुंदर है। मैंने पहले से ही तैयारी करके रखी थी। मुझे पता था कि मेरा देव राधिका को जरूर मना लेगा, और मेरी छोटी बहू के रस्मों में मैं कोई कमी नहीं लाना चाहती। लेकिन दादी माँ, इसमें कंगन तो है नहीं। कंगन तो शगुन होते हैं ना? हाँ बेटा, पर वो कंगन छोटी बहू को, मतलब विशाखा को। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। आपने गोद भराई में मुझे कंगन दिए थे ना, वो मेरे पास रखे हैं। वही हम लोग राधिका को दे देते। आखिर हमारी छोटी बहू जो आ रही है। छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू। कौन सी
छोटी बहू? कहाँ की छोटी बहू? बाय द वे, आप लोग शायद भूल रहे हैं कि इस घर की छोटी बहू भाग गई। और अब जो लड़की इस घर में आ रही है वो सिर्फ देव की दूसरी बीवी है, बस। बड़ी बहू, आज कह दिया सो कह दिया, आइंदा ये बात तुम्हारी जबान पर नहीं आनी चाहिए। राधिका इस घर की छोटी बहू होने जा रही है और उसके छोटी बहू होने पर किसी को सवाल करने का हक नहीं है और ना ही उंगली उठाने का। समझ गई? बिरजू, बेटा ये सब शास्त्री जी के यहाँ दिया, कल पूजा में राधिका को यही पहनना है। जी। राधिका, बिटिया ये विशाखा के कपड़े हैं। उसने बस एक दो बार ही पहने हैं। मैं जानती हूँ बिटिया कि गोद भराई में नए कपड़े पहने जाते हैं, पर माँ, मैं विशाखा का अधिकार ले रही हूँ। फिर उसके पुराने कपड़े ले। बस बिटिया, ऐसी बातें सोचकर तू खुद भी परेशान होगी और हम लोगों को भी परेशान करेगी। तू किसी का अधिकार नहीं छीन रही है राधिका। जो तुझसे छीन लिया गया था वो तुझे वापस मिल रहा है। अपने मन पर किसी भी तरह का बोझ मत ले मेरी बच्ची। बहुरिया, ई छोरी के मन में काहे का बोझ? पुराने जमाने में बहुरिया अगर कोई चोरी करे ना तो उनको बीच बाजार में पत्थर मारते थे। और आज ई छोरी मोर विशाखा का भाग चुराई के चलिए तो इनको कपड़े और गहनों से सजाया जा रहा है। बारी कलजुगवा। बस कीजिए अम्मा, बस कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं, राधिका के जीवन में इतने समय के पश्चात सुख के कुछ क्षण आ रहे हैं। कृपा करके अपने कटु शब्दों का उपयोग इस समय तो ना करें। मैं आपसे विनती करता हूं अम्मा। मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ कान्हा? मुझसे उनका दुख देखा नहीं जा रहा था, इसलिए पहली बार मैंने अपने दिल की आवाज सुनी है। मुझे किसी गलत राह पर मत जाने देना कान्हा, मेरे साथ रहना। तेरी है
तुझसे कैसे जुदा रहे। मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। बोल आई हाँ दामाद बाबू को, पहले हम सबको डस ले, फिर जाके पुरोहित परिवार वालों को डसना। हेलो। हेलो, मैं हूं। मुझसे रहा नहीं गया राधिका, तुम्हारी आवाज सुनने का बड़ा मन कर रहा था। तुम्हें याद है हम पहले भी ऐसे फोन पे बात किया करते थे, जब मुझे पता भी नहीं था कि फोन पर जिसकी आवाज मेरे हर दर्द की दवा का काम कर रही है वो तुम्हारी है, मेरे प्यार की है, मेरी राधिका की है। आज तुम्हारी आवाज फिर से सुनकर वो सारे पल फिर से जीने का मन कर रहा है। कुछ बोलो ना राधिका, मैं सुनना चाहता हूं। राधिका।